क्या आप वाटर हीटर लेना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो? तो बेसिकली वाटर हीटर दो टाइप्स के होते हैं। आज दोनों के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं, फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा वाटर हीटर आपके लिए सही रहेगा। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो आप जानते ही होंगे वाटर हीटर आप इलेक्ट्रिकल वाला यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। तो पहला टाइप्स जो है वो इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर है, दूसरा जो टाइप्स है वो सोलर वाटर हीटर है। तो सोलर वाटर हीटर के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर के बारे में। जैसे इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर जो है वो बेसिकली लीटर वाइज आता है। तो आपको 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, ये 3 कैटेगरी, और 5 लीटर, ये 3-4 कैटेगरी में आपको जो है वाटर हीटर देखने को मिलेंगे। अब ये यहाँ पे डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट टाइप्स के वाटर हीटर रहते हैं, जो अच्छे 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, अलग अलग वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें बिजली कंज्यूमशन का, तो बिजली जो है कंज्यूम करता है वो अगर बात कर ले तो मिनिमम कोई भी वाटर हीटर जब कंज्यूम करेगा तो 1 से 1.5 किलोवाट करेगा। जी हाँ, 1 किलोवाट का आपका वाटर हीटर हो सकता है, 1.5 का, 2 का, 2.5 का, 3 का। तो इस तरह से वाटर हीटर होते हैं। और 1 किलोवाट का मतलब है 1 यूनिट। जी हाँ, अगर आप 1 घंटे वाटर हीटर चलाते हो, और ऑब्वियस सी बात है एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं तो 1 घंटे तो आराम से चलेंगे, क्योंकि एक इंसान अगर वो कंज्यूम करेगा तो अगर छोटा वाटर हीटर है तो 15 मिनट तो कम से कम लगेगा। बड़ा वाटर हीटर है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग जो है उसको भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं एक बार पूरा पानी को गर्म करने में। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इतने देर तक वाटर हीटर यूज़ करते हैं, 1 घंटे या 1.5 घंटे, तो 1 यूनिट 2 यूनिट पर डे वो तो बिजली कंज्यूम करेगा ही करेगा। और अगर ज़्यादा पावर का अगर आप वाटर हीटर है तो ऑब्वियस सी बात है आपका 3 से 4 यूनिट पर डे आपका सिर्फ एक वाटर हीटर ले लेता है। तो इसमें अच्छा खासा बिजली का बिल आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, और दूसरा चीज़ है इसका वारंटी भी आपको बहुत लंबा देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा चीज़ है कि अगर मैं सिर्फ अभी ड्रॉबैक का बात कर रहा हूँ, डेमेरिट का बात कर रहा हूँ। हालांकि एडवांटेज का बात भी हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ, हालांकि उसमें से कुछ एडवांटेज तो ऑलरेडी आपको पता होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको ड्रॉबैक जो है वो आपको बताने वाला हूँ। तो तीसरा यहाँ पे ड्रॉबैक है इसका लीकेज। जी हाँ, पानी का जो लीकेज हो जाता है टैंक से, और इसके वजह से आपका टैंक जो है वो चेंज करना पड़ता है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। और चौथा इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है बिजली का पानी के साथ कनेक्टिविटी। जी हाँ, अगर किसी कारणवश लीकेज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी में आ जाता है तो फिर जानलेवा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर यूज़ करते हो तो एक सबसे बड़ा जो खतरा होता है, जो सबसे बड़ा जो डेंजर चीज़ है वो है बिजली का पानी में आ जाना। तो ये 4 ड्रॉबैक है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज का कि कौन कौन सा एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर का। एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर का वो है क्विक वाटर हीटिंग। जी हाँ, सबसे जल्दी जो है पानी गर्म कर देता है, आपको 5 से 7 मिनट में पानी गर्म मिल जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर का। जब मर्जी जाओ आप स्विच ऑन करो, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट में आपका पानी गर्म होकर आपको मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट जो है इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर का, अगर आप एक बार पानी गर्म कर देते हो तो आपका अच्छे कुछ देर तक पानी गर्म रहता है, यानी घंटों तक आपका पानी जो है वो गर्म रहता है। तो ये और तीसरा बेनिफिट आपको जो है बहुत लंबा पाइपिंग का व्यवस्था नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आपका जहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम में ही आपको जो हीट वाटर है, मतलब जो पानी गर्म वाला पानी होगा, उसका अलग पाइप आप यूज़ करते हो, तो बहुत लंबा आपको पाइप या फिर बहुत दूर से पानी लाना नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपके घर में वॉशरूम में वाटर का सुविधा उपलब्ध होता है, तो वहीं से आप कनेक्टिविटी ले लेते हो, तो आपको लंबा कनेक्टिविटी का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता। तो ये 4 मेजर बेनिफिट है इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर का। एक और अच्छा खासा बेनिफिट बताता हूँ आपको, जो है प्राइसिंग का। जी हाँ, प्राइस का खला की बात हम लोग लास्ट में करेंगे। जब आपका कंपैरिजन करूंगा मैं दोनों वाटर हीटर का, तो तुलना करूंगा तो मैं वहाँ प्राइस ज़रूर बताऊंगा। तो अभी चलते हैं हम लोग सोलर वाटर हीटर की तरफ। सोलर वाटर हीटर जो है उसका एडवांटेज और उसका ड्रॉबैक दोनों समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। जी हाँ, उसमें हम लोग पहले जाने थे कि ड्रॉबैक, इसमें भी हम पहले ड्रॉबैक यानी कमी को जानेंगे कि कौन कौन सी कमी है जो सोलर वाटर हीटर में है। तो सबसे बड़ा और मेजर जो कमी है या ड्रॉबैक बोल ले वो है ग्लास का टूट जाना। मतलब अगर वाटर हीटर लेते हो तो उसमें भी 2 तरह के आपको वाटर हीटर देखने को मिलेंगे, और मैं टाइप्स बताता हूँ आपको। तो टाइप्स आपको 2 तरह के वाटर हीटर देखने को मिलेंगे सोलर में। इलेक्ट्रिकल अलग था और सोलर अलग है, और सोलर में भी 2 पार्ट है। एक है फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो कि पूरा सपाट होता है, ऊपर से ग्लास होता है, उसके अंदर मेटेलिक पाइप होता है, मतलब धातु का पाइप होता है, उसके अंदर पानी होता है जो कि पानी गर्म करता है। ठीक है,
ये हो गया फ्लैट प्लेट वाला। दूसरा ग्लास ट्यूब वाला, यानी शीशे के ट्यूब के इतने मोटे से ट्यूब के अकॉर्डिंग वो लंबा लंबा सा बहुत सारा ट्यूब होता है, उसमें पानी गर्म होता है और उसका पानी जो है टैंक में स्टोर होता है। ये दो टाइप्स के आपको क्या मैंने बताया सोलर वाटर हीटर का, ठीक है। अभी जान लेते हैं कि दोनों का एडवांटेज और दोनों का डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम दोनों का तुलना कर लेते हैं। जो फ्लैट प्लेट वाटर हीटर है वो जो है उसके अंदर मेटेलिक ट्यूब होता है, इसके वजह से ये पानी को देर तक गर्म रखता है। जी हाँ, पानी तो हालांकि गर्म हो जाता है और गर्म होने में भी आपको ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास ले लेता है, आधे से 40 मिनट के आसपास जो है पानी गर्म होने में उसमें ले लेता है, किसमें फ्लैट प्लेट पे। और लेकिन पानी को वो देर तक गर्म रखता है। मतलब अगर नॉर्मल वाला वाटर हीटर यानी गीज़र का बात कर ले उससे भी ज़्यादा देर तक ये वाला पानी गर्म रखता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। अभी दूसरा एडवांटेज जान लेते हैं कि सोलर से पानी गर्म कर रहा है यानी कोई बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। एक बार जो परचेस करने में कॉस्टिंग पड़ेगा उसके बाद आपको लंबे टाइम तक, अच्छे खासे सालों तक आपको जो है पानी गर्म करके देता रहेगा। इसमें बिजली का बिल 0 है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक का, जो मैंने बताया था कि फ्लैट प्लेट का। तो ड्रॉबैक, कमी का सबसे बड़ा कमी ये है कि इसमें के जो पाइप हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके आसपास कार्बन आ रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कार्बन, मतलब क्या मतलब पानी में कुछ न कुछ केमिकल वाला पानी आ रहा है, जैसे होता है ना कि फ़िल्टर करके अगर भेज रहा है सरकार का द्वारा पानी जो आता है, उसमें अक्सर कहीं ना कहीं वाइट सा एक डस्ट सा जमता है, आप देखोगे वॉशरूम में। तो वो वाला जो डस्ट जमने से क्या होता है, ब्लॉकेज जाता है, क्योंकि मेटल में जल्दी से चिपकता है वो चीज़। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक है ग्लास का टूट जाना, तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। और तीसरा ड्रॉबैक है पानी को देर से गर्म करना, यानी ये 3 जो मेजर ड्रॉबैक है। चौथा जो प्राइस को लेके मैं बताया था कि आपको कि बताऊंगा प्राइस, तो प्राइस जो है नॉर्मल वाटर हीटर के मुकाबले ज़्यादा प्राइस होता है किसका, फ्लैट प्लेट का। अब नॉर्मल वाटर हीटर जो इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर है उसका प्राइस अगर मैं बात कर लूँ लीटर वाइज, तो अगर आप 15 लीटर का वाटर हीटर लेते हो तो आपको 6 से 7 हज़ार में आपको मिल जाएगा। लेकिन सोलर वाटर हीटर जो है वो आपको कहीं ना कहीं अगर 100 लीटर का लेते हो या यहाँ पे लीटर वाइज आता है, तो 100 लीटर का अगर लेते हो तो वहाँ पे आपको 15 से 18 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा, यानी फ्लैट प्लेट वाला, ठीक है। ये था फ्लैट प्लेट। दूसरा जो बात कर लेते हैं ग्लास ट्यूब वाला। जो ग्लास ट्यूब वाटर हीटर है इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ग्लास का टूट जाना। जी हाँ, अगर कोई ग्लास है, कोई पत्थर मार दिया तो ग्लास टूट जाएगा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है इसका प्राइस। जी हाँ, प्राइस क्या था, नॉर्मल वाटर हीटर के मुकाबले इसका ज़्यादा प्राइस है। नॉर्मल वाटर हीटर का मैंने क्या बताया आपको 6 से 7 हज़ार में आपको मिलेगा, लेकिन जो ग्लास ट्यूब वाला वाटर हीटर है वो आपको 12 से 15 हज़ार में मिलेगा। लेकिन आपने जो फ्लैट प्लेट देखा था सोलर वाला फ्लैट प्लेट, वो आपको 15 से 18 बताया मैंने, लेकिन ग्लास ट्यूब वाला उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है और इलेक्ट्रिकल से थोड़ा महंगा पड़ता है। यानी कितने पड़ते हैं, 12 से 15 हज़ार पर 100 लीटर, यानी 100 लीटर का जो अगर वाटर हीटर लेते हो तो 12 से 15 हज़ार के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। मैंने इतना रेंज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट कंपनी डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये 2 ड्रॉबैक है। पहला जो ड्रॉबैक है प्राइस का, दूसरा टूटने का। इसके अलावा और कोई ड्रॉबैक इसमें नहीं है। हाँ, एक और ड्रॉबैक अगर आप समझना चाहो तो वो भी है, मैं बताऊँ वो कौन सा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक है ऊपर अगर आप लगाते हो सोलर वाटर हीटर छत पे तो वहाँ से पाइपिंग लाना पड़ेगा। जी, गर्म पानी का अलग पाइपिंग आपको करना पड़ेगा, ये एक तीसरा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप कर लेते हो, जस्ट ऊपर लगाते हो और वहाँ से कर लेते हो, तो उसका जो बेनिफिट है, बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी वाटर हीटर में है। अब वाटर हीटर का समझते हैं बेनिफिट कौन कौन सा है। सबसे पहला बेनिफिट है पानी को जल्दी गर्म कर देना। जी हाँ, ये आपका 15 से 20 मिनट में पानी गर्म कर देगा। मतलब हालांकि इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर तो भाई बिजली ले रहा है तो जल्दी 5 से 6 मिनट में करेगा, 7 मिनट में करेगा। ये आपको 15 से 20 मिनट में कर देगा पानी गर्म, यानी फ्लैट प्लेट के मुकाबले जल्दी करेगा और इलेक्ट्रिकल के मुकाबले थोड़ा देर से करेगा। लेकिन सोलर का मुकाबले ये जल्दी कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाटर जो बेनिफिट है कि ये वाटर हीटर जो है आपको पानी देर तक गर्म रखता है, क्योंकि इसमें टैंक में पानी चला जाता है। ये आपको देर तक पानी गर्म करके देगा। तीसरा बेनिफिट, अगर कोई ग्लास टूट जाता है तो आराम से सिंगल ग्लास रिप्लेस कर सकते हो। ये एक बेनिफिट है इसमें कि आप आसानी से ग्लास को चेंज कर सकते हो। चौथा बेनिफिट जो है, ग्लास अपने आप ओले पड़ने पे भी नहीं टूटते हैं, बर्फ़ पड़ने पे भी नहीं टूटते, जब तक कोई हैवी पत्थर उस पर ना मारे। ये है सोलर वाटर हीटर जो ग्लास ट्यूब वाला वाटर हीटर है। नेक्स्ट वन बेनिफिट, जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो ये है कि इस वाटर हीटर को आप इलेक्ट्रिसिटी से भी पानी गर्म कर सकते हो। जी हाँ, इसमें एक सुविधा रहता है, आपके साइड टैंक में ही साइड से डाला होता है। अगर आपको क्विक में पानी गर्म चाहिए तो आप, अगर सन या सनलाइट नहीं आया, बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा बादल है, उस केस में आप
गीज़र को उसका स्विच को ऑन करो, वो इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म कर देगा। मतलब सेम चीज़ में कुछ नहीं करना है अलग से, बस स्विच ऑन करना है, पानी वो गर्म कर देगा। अगर सनलाइट से नहीं कर पा रहा है तो वहाँ से कर देगा। मतलब अगर आपके पास टाइम है 15-20 मिनट तो वहाँ से पानी गर्म कराओ, जल्दी चाहिए तो स्विच ऑन करो, वहाँ से पानी गर्म कर देगा। मतलब ये डबल बेनिफिट आपको गीज़र वाला और सोलर वाला दोनों इसमें मिल जाता है। तो मैं अंत में जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अगर आपको परचेस करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ ग्लास ट्यूब वाटर हीटर। क्लियर है? तो आप भी कुछ आपका डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।